औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालक मालिक राज़िक वहदहु ला शरीक है और उसका कोई सानी नहीं। हज़ारों करोड़ों लामतनाही दुरूद सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज़ और मैं अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। अपनी यूथ के से बात करना चाह रहा हूँ, अपने लोगों से बात करना चाह रहा हूँ और इसका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो है कि जो मैट्रिक के बच्चे हैं, जो क्लास 9th और 10th के बच्चे हैं, इन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है, बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है और ये एक सीरीज़ ऑफ स्ट्रेस, टेंशन और घर वालों के दबकों की और उनकी थोड़ी डांट की सीरीज़ से निकले हैं। तो उन बच्चों के लिए मेरा ख़ास मैसेज है, क्योंकि ये मेरे बच्चे, ये मेरे देश की नर्सी हैं, हमारा फ्यूचर है, हमारे फ्यूचर का फ्लैग बैरर हैं। मेरे प्यारे देश, मेरे वतन, मेरी जान, मेरी आन की ये फ्यूचर है मेरा। तो मेरे अपने बेटे यान ने भी अभी 9th का एग्ज़ाम दिया है, तो मैं बहुत अच्छी तरह फील कर सकता हूँ कि 9th या 10th का जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है बोर्ड का, उसकी क्या स्टेट ऑफ माइंड होती है। तो आप इधर से नोट करें कि उसका आखिरी पेपर था, उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो इवन देन उसने कहा नहीं, मैंने जनाब बाग जाना है, अपने दोस्तों के साथ मूवी देखनी है, मैंने अल्लाह गुल्ला करना है और आज आपने पूछना नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स योर वर्ल्ड। तो आई कैन अंडरस्टैंड, मेरा हर बच्चा, मेरा हर बेटा मेरे देश का, मेरे यान की तरह, तो मैं चाहता हूँ मैं आपसे बात करूँ। तो बेटा, पहली बात तो ये है, ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है और नेमत उनके साथ चलती है जो नेमतों के शुक्रगुजार होते हैं, मेरे रब खालक मालिक से शुक्राना अदा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मुबारकें, आपने अच्छा पढ़ा, अच्छे एग्ज़ाम दिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल रिजल्ट्स जो आते हैं। तो जो 9th क्लास के बच्चे हैं, इनके लिए तो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले मैं मैट्रिक वालों पे आता हूँ। मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं, जब आपका रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद एक बहुत हल्ला गुल्ला होता है और बच्चा कंफ्यूज होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं प्री इंजीनियरिंग लूँ, प्री मेडिकल लूँ, C.Com करूँ, मैं IT में जाऊँ, मैं कंप्यूटर में जाऊँ, मेरा मैथ कमज़ोर है, मैं क्या करूँ। अच्छा, ज़हन छोटा होता है, बड़ा फोकस्ड होता है, बेचारा बच्चा होता है और उसको सजेस्ट करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं और वो कंफ्यूज हो जाता है। तो मेरे बेटे, पहली मेरी मैं मुखातब हूँ अपनी बेटियों और बेटों दोनों से, क्योंकि मेरे लिए जेंडर डिफरेंस कोई नहीं है, आप दोनों मेरा साथ हैं। तो बच्चों, पहली बात याद रखो, अपने अंदर के इंसान को पहचानो। मैं क्या चाहता हूँ, मेरे दिल में क्या है, मेरी रूह में क्या है। क्या मेरा ट्रेंड बायोलॉजी की तरफ है, क्या मेरा ट्रेंड मैथ्स की तरफ है, क्या मुझे इकनॉमिक्स अच्छी लगती है, क्या मुझे कंप्यूटर अच्छा लगता है। अपने आप को पहचानें, लोगों की बातों में ना आए। तो जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है, पहले उसको मार्क करें। वो सब्जेक्ट, वो चीज़, वो जो आप इतने दिनों से, इतने सालों से, 2 सालों से पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ा, मैट्रिक में पढ़ा, एग्ज़ाम दिया है, तो आपको जो अच्छा सब्जेक्ट 1 2 3 प्रायोरिटी में लिख लें, जेन में रखें कि मेरा तो एरिया ये है। अभी कोई अंकल आगे और वो कहते हैं बेटा छोड़ो सब कुछ, तुम बायोलॉजी लो, आगे FSC प्री मेडिकल करो, फिर उधर से D फार्मेसी करो या MBBS करो, क्या बात है। पता चले कि बेटा जी को बायोलॉजी जहर लगती है, सॉरी एंटी बायोलॉजी है, उसको तो अच्छा लगता है मैथ, उसको अच्छा लगता है IT। तो वो काम ना करें जिसकी ड्राइविंग सीट आपके पास नहीं है, वो काम करें जो दिल और रूह को अच्छा लगता है। तो लोग आपको सजेस्ट करेंगे, माँ बाप की बात सुने, बड़े बहन भाई को दिल से बात सुने, लेकिन एक पॉइंट आखिर में उनको थोड़ा सा हल्का सा बताएं कि फॉर एग्जांपल कि ये जो सब्जेक्ट है, ये मेरे दिल के शौक़ के साथ, मेरे ज़ौक़ के साथ ये नहीं मिलता, मैं इससे, मेरी इतनी फ्रेंडशिप नहीं है सब्जेक्ट से। तो पहली बात मैंने अर्ज़ की है कि आप सुने बड़ों की, ये नहीं कि बड़ों की बात ही नहीं सुननी, गलत हो जाएगा। बड़ों की बात बेटा ज़रूर सुने, दिल से सुने, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि थोड़ा सा मेरा लाइकिंग है इस सब्जेक्ट की तरफ, क्योंकि मेन कोड़े तो आप हैं, चलना तो आपने है, ज़िंदगी की दौड़ में दौड़ना तो आपने है। तो फर्स्ट थिंक अबाउट योर लाइकिंग। अच्छा, अगली बात, कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती। सारे डॉक्टर अच्छे नहीं होते, सारे इंजीनियर अच्छे नहीं होते, सारे IT वाले अच्छे नहीं होते। चीज़ को अच्छा या बुरा आप खुद बना रहे होते हैं। नेवर थिंक कि मैं सिंपल C.Com कर रहा हूँ तो मैं माठा रह गया हूँ ज़िंदगी में, नेवर। आप ये देखें, उससे हट के बेटा ये सिर्फ देखें कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, इसमें रोड टू एक्सीलेंस है, क्या इसमें आगे जा सकता हूँ, मेरा शौक़ है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो केमिस्ट्री में फ़ेल होते थे, तो बाद में उनकी PhD केमिस्ट्री में थी। वो कहते थे मैंने इस सब्जेक्ट को अपना ग़ुलाम बनाना है, सब्जेक्ट ने मुझे एम्बेरस कराया, अभी ये सब्जेक्ट मेरा ग़ुलाम बनेगा, मैं इसमें PhD करूँगा। मेरे पास एग्जाम्पलें हैं ऐसी। तो बेटा, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप अपना तसल्ली से देखें
प्री मेडिकल क्या है, प्री इंजीनियरिंग क्या है, जो फैसला करते हैं उस पर फिर आप खड़े हो जाएं अपने सब्जेक्ट के लिहाज से अपनी लेके और उसकी प्लानिंग शुरू कर दें। अगली बात, अपने आप को रस्ती ना होने दें, अपने आप को जंगलूद ना होने दें। यू नो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट होती है। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, पॉलिटिक्स पे कम बात करता हूँ, किसी की गिबत भी काम करता हूँ, लेकिन मेरा दिल ज़ख्मी है, मेरी रूह ज़ख्मी है कि जो मेरी यूथ में इनटॉलरेंस वाले, लैक ऑफ पेशेंस वाले, तहम्मुल मजाजी यार ख़त्म हो गई है। बड़ा अफसोस होता है। वही लाइटें जो हमें इशारों में रात को रोशनी देती हैं, वही लाइटें जो स्ट्रीट लाइटें हैं, हम गुस्से में आके खुद ही अपने हाथों से तोड़ते हैं, फिर उधार लेके बजट गवर्नमेंट उनको दोबारा सेट करती है। मेरा बड़ा दिल दुखता है। तो बेटा किसी अनकंट्रोल्ड माप का हिस्सा ना बने, फजूल टाइम ज़ाया ना करें। मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ एज ए बाप, एज ए बड़ा, एज ए एल्डर ऑफ द सोसाइटी। काम है, ज़िंदगी की नेमत रोज़ रोज़ नहीं मिलती। अच्छा सीखें, मुहब्बे वतन शहरी बने, सीखें, अच्छी अपने आप को क्वालिफाई करें, प्यारे देश से मोहब्बत करें, देश की चीज़ों से मोहब्बत करें, देश की मट्टी से मोहब्बत करें, उसको सजदा करें। शुक्र नसीबों वालों को 27वीं की रात ये प्यारा पाकिस्तान मिलता है जो हमें मिला है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो आपको मिसगाइड करने वाले लोग होते हैं, आपको सड़कों पे लाने वाले, नेगेटिविटी जिसमें आपका टाइम ज़ाया हो, गिबत हो, गैर हौसलामंदी, एंटी पाकिस्तान चीज़ें, ये कोई फ़ायदा नहीं। ये फर्दी लांगरान आपके लिए ठीक नहीं। तो मैं आपको एडवाइस ये कर रहा हूँ कि अपना टाइम रस्टी ना हो, अपना टाइम ज़ाया ना करें, अपने आप को किसी मुस्बत चीज़ में चलाएं, अच्छी चीज़ सीखें, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, प्यारे देश के लिए, कम्युनिटी के लिए अच्छा साबित हों, और अल्लाह पाक से दुआ करें, या अल्लाह मुझे स्ट्रेंथ दे, मैं आगे ज़िंदगी में बढ़ूँ। अच्छा, फिर ये एंजॉय करने वाला मोड जो होता है ना, ये डेंजरस भी होता है। मैं खुद बताता हूँ, मैंने एक हफ़्ता वीडियो बनाना छोड़ी तो पिछले 3 महीने से वीडियो ही नहीं बनवा सका। इंसान इतना सुस्त है, सॉरी टू से, मैं अपने भी एग्जाम्पल लगा रहा हूँ। बेशक इंसान ने शुक्र है, बेशक इंसान सुस्त है। तो बेटा एंजॉय ज़रूर करें, इतना भी एंजॉयमेंट मोड में ना आ जाए कि दोबारा रस्ट ही ना उतरे और पता चले ठीक है 1 वीक इज़ गुड इनफ, नींद शींद पूरी करें, दाएं बाएं घूमें फिरें ये वो, लेकिन साथ कॉपी पेंसिल पकड़ें। आपके पास मोबाइल भी यकीनन होंगे, जिधर अच्छा लगता है मोबाइल नोट्स बनाएं या वैसे बनाएं। मैं कॉपी पेंसिल इसलिए कहता हूँ, मुझे वो उस तरह अच्छा लगता है अपनी डायरी पे लिखना। आप लिख के अपना टाइम टेबल बनाएं कि ये टाइम मैंने पढ़ना है, ये टाइम मैंने अपने हॉबी को देना है, फ्यूचर स्किल को देना है, ये मैंने अपने सब्जेक्ट को देना है, ये मैंने एक्सरसाइज को देना है, ये अम्मी अबू से गप लगानी है, ये दोस्तों से गप लगानी है, और ये फ्रीलांसिंग करनी है। ठीक है, आपका खुद टाइम टेबल ठीक हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मेरा मकसद बेटा आपको सलामर्स करना था, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना था अच्छी परफॉर्मेंस पे। मेरे दिल की दुआ है अल्लाह ताला आपकी सोचल से ज़्यादा मार्क्स दे आपको, मैट्रिक वालों को। अच्छा, 9th वालों के लिए एडवाइस, जो मेरा यान भी मैट्रिक में हुआ है, भाई एग्ज़ाम दे लिया, गुड इनफ, एक हफ़्ता एंजॉय करना ठीक है यार, काफ़ी हो गया। उसके बाद टाइम टेबल बना के मैट्रिक की किताबों से दोस्ती करें, माँ बाप को प्यार श्यार दें। आगे ईद की गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं, आपकी फैमिली कमिटमेंट्स है, जैसे यान मेरे साथ हज पे जा रहा है, हज उज करें, अच्छा अल्लाह का शुक्र अदा करें, और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में साथ रह के अगर 9th में कोई कमी बेशी रह गया किसी सब्जेक्ट में तो उसको पूरा करें। तो मेरा मकसद बेटा, यू आर माई फ्रेंड्स, यू आर माई नर्सरी, यू आर माई फ्यूचर। मेरा सिर्फ और सिर्फ सारी बातचीत आपके लिए थी, आपको सलाम अर्ज़ करना था। अल्लाह आपके दिल की दुआएं कबूल करे और बोर्ड में आपकी सोचों से ज़्यादा आपके मार्क्स आएँ, और खुश रहें, आबाद रहें, एंड डू बेस्ट फॉर दी पाकिस्तान। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।